last and the final illustration of chapter number 3 from textbook. A equal to cos theta sin theta minus sin theta and cos theta. गाइज ये वाला मैट्रिक्स हमें बहुत सारी बार यूज कर चुके हैं ऑलरेडी. क्या है नया, यहाँ पे n पावर है वो मल्टीपल में आ जाती है थीटा के. That is we have to prove from mathematical induction. So this is your LHS, this is your RHS. So we are going to use step number 1 mathematical induction. What is our step number 1? For n equal to 1 p1 is true. ये प्रूव करना है हमें. So LHS A1 1 पावर मतलब A लिख सकते हैं and RHS यहाँ पे हर एक जगह पे आप n लिखोगे. So this is your question. So from given A equal to this, LHS equal to RHS, this implies P1 is true. Now for n equal to k, pk is true. So क्या करना है, हमें सिर्फ k instead of n we have to just put k and write down equation number 1. Okay. Now for p of k plus 1, this is our step number 3. So LHS equal to a raised to k plus 1. So you can write a raised to k into a. So यहाँ पे हम a raised to k का यूज कर रहे हैं by 1 and यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसका यूज कर रहे हैं. अब क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos k थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा. यहाँ पे होगा cos k थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin k थीटा इंटू cos थीटा. ओके, सिमिलरली सेकेंड रो माइनस sin k थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos k थीटा. यहाँ पे माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा cos k थीटा इंटू cos थीटा. अब ऑलरेडी ये मेथड हम जो 4.2 है ना उसका क्वेश्चन नंबर 13 था, f of x इंटू f of y इज इक्वल टू f of x प्लस y. वहाँ पे हम सेम मेथड यूज कर चुके हैं. ये आपका फॉर्मूला बन गया cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. सो cos a प्लस b और यहाँ पे है आपका साइन का फॉर्मूला sin a into cos b plus cos a into sin b. Okay, so this is your formula for sin a plus b. Same formula यहाँ पे यूज होगा अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल दो. माइनस जो आपका है उसको कॉमन निकाल दो. सो यहाँ पे बन जाएगा cos थीटा, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे cos का फॉर्मूला. सो दैट इज योर RHS. यू कैन सी जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे आपका k plus 1 आ गया. सो दिस इज योर RHS. लास्ट आपको लिखना है दिस इम्प्लाइज p of k plus 1 is true. Therefore for all n belongs to n, pn is true. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर टोटल फिनिश हो गया. अब IMP थियरी फॉर जेई पहले हमने जो थोड़ी बहुत डेफिनेशंस और वो सब किए थे, थोड़ी ही की थी, तो उसको याद कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस. किसी को याद है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली जिसका शेप समथिंग लाइक दिस. तो ऐसा शेप होने के लिए क्या होगा, आपका नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज. क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज. इफ आई एम राइटिंग इट aij, तो मतलब जो आपकी कॉलम्स है aij equal to m cross n, m by n. So number of column is greater than number of rows, then you can call it horizontal matrix. Number 2 vertical matrix. इसका शेप कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे सिर्फ वन नहीं है, हाँ बहुत सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आएंगे. यहाँ पे columns are so many than rows, so you can say rows are so many than columns, so m is greater than n. If my aij is something like this, m by n, so number of rows is greater than number of columns. Number of rows is greater than number of columns, then you can call it vertical matrix. ओके, नेक्स्ट नंबर 3. अब सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें याद है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर. तो अपर ट्रायंगुलर में क्या था,
देखिए अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद दिलवा रही हूँ। अपर ट्रायंगुलर में क्या था, अगर ये आपका मैट्रिसेस है, देखिए ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी ये दोनों नहीं, ये अब जो है सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर A is a square matrix and shape is something like this। तो यहाँ पे जो आपका डायगोनल है, मेन डायगोनल, उसके ऊपर के सारे एलिमेंट इज नॉन जीरो। दिस ऑल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो इंक्लूडिंग A11, A12 एंड ANN। ये सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है, ये सारे जीरो है। तो अगर मैं A इक्वल टू AIJ लिख रही हूँ n बाई n, मैंने जैसे बोला इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, n रो n कॉलम, सो यू कैन राइट इट एज AIJs आर जीरो व्हेन, जब आपकी यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे A21 आएगा, मतलब I is greater than J। I is greater than J, then your number is 0, and if I is less than J, I less than J है, then your element is not 0। ओके, ये यहाँ पे मैंने हर एक के लिए नॉट 0 लिखा है। ओके, चलिए सेम लोअर ट्रायंगुलर, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से A is a square matrix, यहाँ पे क्या होगा, लोअर एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, यहाँ पे दिस ऑल आर जीरो एंड दिस इज नॉट जीरो इंक्लूडिंग डायगोनल, इंक्लूडिंग मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ AIJs आर जीरो व्हेन, जब I is less than J। देखिए A11, A12 आएगा यहाँ पे, A12, A13, A लास्ट में आएगा आपका फर्स्ट रो एंड n कॉलम, सो A1n ऑल आर जीरो। A22 है यहाँ पे, फिर A23 आएगा, मतलब I is less than J, then it is 0 and I is not equal to 0 when I is greater than J। यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा है? ओके, सो दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर। अब वहाँ पे हमने इन दोनों को मिला के बनाया था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, वहाँ पे हमने डायगोनल मैट्रिक्स बनाया था। यहाँ पे समथिंग इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? सपोज मेरा मैट्रिक्स है समथिंग लाइक दिस। अब A इक्वल टू AIJ, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगेन इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देन व्हाट इज अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है उनका मुझे लेना है सम, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ A। व्हाट इज दैट? समेशन I इक्वल टू 1 to n AII, बाकी के एलिमेंट जो भी हो, another all elements we don't care, it is zero, नॉन जीरो, वी डोंट केयर। ओके, हाँ, जितनी भी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में है वो तो है ही, वो तो हम यूज करेंगे। ये थोड़ी एक्स्ट्रा डेफिनेशंस है जिसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ओके, सो व्हाट इज ट्रेस ए? तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट, देखिए I इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 1 प्लस समेशन है तो मतलब प्लस 2 रखेंगे तो A22 प्लस A33 ANN। सो सपोज इट इज माई 2 by 2 मैट्रिसेस, सो मैं क्या करूंगी, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू A11 प्लस A22 फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स। अगर 3 by 3 है तो सिंपल ट्रेस A इक्वल टू A11 A22 A33, दैट्स इट। समटाइम्स जब भी जेई में सम पूछते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स आते हैं और शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी बहुत सारी हैं, वी आर गोइंग टू यूज इट। लेकिन जब भी ये यूज होता है वर्ड, तो समटाइम्स दे गिव डेफिनेशन समथिंग लाइक दिस कि व्हाट इज ट्रेस ए, लेकिन अगर नहीं दे तो हमें पता होना चाहिए।
सो दिस इज योर डेफिनेशन. फर्स्ट 4 हमने ऑलरेडी देख ली है. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपोनेंशियल लॉज इन मैट्रिसेस, दैट इज होल फॉर स्क्वायर मैट्रिक. हमने लास्ट में स्क्वायर मैट्रिक का कॉन्सेप्ट उठाया है, सो उस पे ही आगे बढ़ते हैं. एक्सपोनेंशियल लॉज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मतलब अब मैं नहीं बोलने वाली कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, ये वाला तो मुझे पता है. a raised to n, what I am going to do is a raised to n minus 1 into a और a into a raised to n minus 1, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं. हमने बहुत बार यूज किया है टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स. ओके, यहाँ पे जो पावर्स है उसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं. a raised to m into n, so a raised to mn. and number 3, a raised to m into a raised to n, तो हम एडिशन भी कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन नॉट अलाउड, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मतलब a raised to minus n, दैट इज इनवर्स, तो वो यहाँ पे कंटेन नहीं होगा. तो यहाँ पे दिस आर द एक्सपोनेंशियल लॉज. अब जो है डेफिनेशन है रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल पावर्स. सो अगेन first definition, that is idempotent. Idempotent matrix. Okay, what is idempotent matrix? तो idempotent मतलब आपको आइडेंटिटी मिल रहा है. so if a square equal to a, then you can call it idempotent matrix. आपको अगर याद हो तो मैंने जो PDF भेजी थी ना, उसमें मैंने बोला था कि आपको 14 और 17 नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे उसका यूज है. तो आज मैं वो दोनों सम करवाऊंगी. व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? ए स्क्वायर इक्वल टू ए है. अब इससे रिलेटेड एक सम हमने कल किया था, लास्ट वाला जो MCQ था कि i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, ऐसा कुछ था. यस, दिस इज द सम. वहां पे आपको गिवन था a स्क्वायर इक्वल टू a. सो इन दैट कंडीशन सिचुएशन क्या होती है? सपोज a क्यूब है, तो a क्यूब भी क्या होगा? a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a. यहाँ पे a स्क्वायर के बदले में a पुट करूंगी तो वापिस आपका a स्क्वायर आएगा, दैट इज ऑल्सो a. मतलब कितनी भी पावर है, अब मैं कितनी भी पावर इंक्रीज कर लो, मुझे क्या मिलने वाला है? योर आंसर विल बी ऑलवेज a. सो अगर a स्क्वायर इक्वल टू a है, सो आई कैन राइट a रेज़ टू n इक्वल टू a. ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? टू एक्सप्लेन यू कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू a है, सो यू कैन टेक एनी पावर, योर आंसर विल बी a. ओके, चलिए. सो नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज नीलपोटेंट. आइडेंटिटी मतलब क्या? आप x पुट करोगे तो f ऑफ x के बदले आपको x मिलेगा, सो दैट इज a स्क्वायर के बदले मुझे a मिल रहा है. आइडेम्पोटेंट. अब है नीलपोटेंट. ओके, नील मतलब क्या? याद है किसी को? नील, नल, एम्प्टी. सो अगर मुझे मिल रहा है एनी पावर ऑफ a इज 0, जहां पे कंडीशन क्या है कि a रेज़ टू p माइनस 1 पावर तक इट इज नॉट 0. ये है आपका जीरो मैट्रिक्स. दिस इज योर जीरो मैट्रिक्स. दिस इज योर जीरो मैट्रिक्स. a रेज़ टू p इक्वल टू 0 है. सपोज a क्यूब इक्वल टू 0 है, बट a स्क्वायर इज नॉट जीरो मैट्रिक्स, समथिंग लाइक दैट. तो p को क्या बोलेंगे? p इज अ इंडेक्स. आप ऐसे बोल सकते हैं कि A इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स P. जो मेन है वो है आपकी P पावर.
जो यहाँ पे मेन है दैट इज योर p पावर, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स p। ओके गाइज, यहाँ पे समझ में आया? उसकी एक पावर लेस कर रहे हैं तब तक इट इज नॉट जीरो, लेकिन फॉर p पावर ओनली इट इज स्टार्टिंग टू बी जीरो। फिर तो आप कितनी भी पावर ले लो, ऑल पावर्स विल बी जीरो। सपोज मैंने बोला कि a क्यूब जीरो है, a स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। a square is not 0, a cube is 0, then 3 power you can say it is index 3. Okay, and suppose a square 0 है तो p equal to 2 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, पहले a से हम स्टार्ट नहीं करेंगे 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज इनवैल्यूटरी? सो a स्क्वायर इक्वल टू i है। इफ a स्क्वायर इक्वल टू i, a स्क्वायर इक्वल टू i, then you can call it इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब a स्क्वायर इक्वल टू i है तो क्या सिचुएशन होगी फॉर a रेज टू n? a रेज टू n के लिए हमारे पास दो सिचुएशन है। इफ n is even number, if n is even number तो क्या होगा? a raised to n i मिलेगा। सपोज a raised to 4 है तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख सकते हैं, i इंटू i दैट इज i। ठीक है, तो इवन नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समथिंग लाइक a raised to 6 तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सो i क्यूब दैट इज i। अगर आपका ऑड पावर है, चलिए कौन बताएगा what can be done with odd power? What is a raised to n? चलिए कौन बोलेगा what it should be? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज a क्यूब है तो I can write a square into a, but a square is my i, so क्या होगा? a। So if n is odd then a raised to n equal to a. सो इट डिपेंड्स ऑन पावर, कौन सी पावर है। आप डायरेक्टली अगर आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स पूछा है लेकिन डेफिनेशन ही याद नहीं है व्हाट इज इनवॉल्यूटरी, ठीक है, सो a स्क्वायर इक्वल टू i, तो अगर फिर आपको 6 पावर है, 100 पावर है, इवन पावर है, सो योर आंसर इज i। एंड इफ इट इज ऑड पावर लाइक 97, 99, कितनी भी पावर दे दे, योर आंसर इज a। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। अगर ये याद है तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप याद रह जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन सब मैट्रिक्स है, वो हम मटेरियल देंगे उसमें आपको मिलेगी। व्हाट इज सब मैट्रिक्स? सब मैट्रिक्स मतलब एक रो या एक कॉलम अगर हम डिलीट कर रहे हैं, यू कैन डिलीट एनी रो और एनी कॉलम फ्रॉम योर गिवन मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। छोटा हो गया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कंपैरिजन। कंपेरेबल मैट्रिसेस आएगा क्योंकि कंपेयर हम दो मैट्रिसेस को करेंगे। कंपेरेबल मैट्रिसेस, ओके, तो वो कैसे होगा? तो अगर कंपैरिजन कब करेंगे? जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल फॉर टू मैट्रिसेस। If number of rows and number of columns are equal, then they are called, okay, ये नहीं लिखते, चलिए, then they are called comparable matrices. Okay, कुछ सुना देखा हुआ लग रहा है, कहीं पे पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है? कहाँ पे पढ़ा था ऐसा कॉन्सेप्ट? कब कंपैरिजन कर सकते हैं? a11 फ्रॉम द वन साइड एंड a11 ऑन द सेकेंड साइड। कहाँ पे यूज किया कॉन्सेप्ट? यस, कहाँ पे? इक्वल मैट्रिक्स में। ठीक है, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल तो उसमें भी कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन इज ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए।
यहाँ पे कंपेरेबल है तो मतलब फर्स्ट कंडीशन कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड कंपेरेबल। और जब आपके एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल देन यू कैन से इट इज इक्वल मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इक्वल मैट्रिसेस इन अ बोर्ड। ओके, चलिए तो अब जो 14 नंबर का क्वेश्चन है जो बाकी था हमारा, वो मैं करवा देती हूँ आपको। वी हैव टाइम ना, फटाफट से ले लेते हैं 14 नंबर। हाँ, व्हाट इज गिवन टू यू इफ A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? व्हाट इज आइडेम्पोटेंट? गाइस ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है ना, दिख रहा है क्लियर? A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मतलब क्या, आपको अब भी मैंने करवाया। व्हाट इज आइडेम्पोटेंट? A स्क्वायर इक्वल टू A, दैट इज गिवन टू यू। देन x इज इक्वल टू, तो मतलब हमें x फाइंड करना है। देन व्हाट इज x? उसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है, A B C D। ओके, अब यहाँ पे A स्क्वायर इक्वल टू A है, तो मैम MCQ में इतना पूरा करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन? नहीं, पूरा क्यों करो, पूरा क्यों मल्टीप्लिकेशन करो? ये मेरी लास्ट रो है एंड दिस इज माय लास्ट कॉलम। क्यों, मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए? ये वाला मेरा A33 चाहिए, तो A33 मतलब थर्ड रो है, थर्ड कॉलम। जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, आपको क्या मिलेगा? ये एलिमेंट मिलेगा। कौन सा वाला? 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। और कंपेयर कहाँ पे करना है? इक्वल टू A, तो A में ये वाला एलिमेंट कौन सा है? इट इज इक्वल टू x। ओके, दिस इज इट। मैंने कुछ गड़बड़ की, हाँ यहाँ पे एलिमेंट मैंने गलत लिख दिया। ओके, दिस इज -4 4। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा -4 -8 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, मैंने क्या किया, कौन सा एलिमेंट है ये मेरा? सिर्फ A33। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके वैसे भी सेम ही आने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन टू यू, इट इज आइडेम्पोटेंट। तो ये सारे एलिमेंट यू कैन चेक, सारे एलिमेंट इक्वल ही आएंगे, तो वो हम चाहिए ही नहीं, तो करें क्यों? तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है इक्वेशन, तो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। सो यू हैव 2 आंसर्स, x minus 4 and x plus 3। -4 and +3 is your roots या फिर your factors। So your answer is A, x is equal to 4 and x is equal to -3। अब कौन सा आंसर गिवन है देखते हैं। ओके, आंसर्स है -5 -1 -3 एंड -4, तो 4 तो पॉजिटिव है। So x equal to -3 is your answer। Okay, 17 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या गिवन है? A equal to B, B square minus A square and minus AB। Then A is idempotent, मतलब आपको चेक करना है A square equal to A है या नहीं। इनवॉल्यूटरी मतलब वहाँ पे भी आपको A square ही फाइंड करना है। फिर थर्ड ऑप्शन है स्केलर, तो स्केलर में क्या होगा? जो मेन डायगोनल है उसमें एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0। तो मतलब आपको सिर्फ इतना चेक करना है, स्केलर मैट्रिक्स तो है ही नहीं, यहीं पे हमें दिख रहा है कि मेन डायगोनल 0 नहीं है, B n माइनस AB। ठीक है, तो मुझे सिर्फ A स्क्वायर फाइंड करना है। A स्क्वायर मैं फाइंड करूंगी, मुझे आइडिया आ जाएगा कि इन दोनों में से कोई है। अगर A आया तो आइडेम्पोटेंट और I आया तो इनवॉल्यूटर। अगर दोनों नहीं आए तो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, नन ऑफ दिस। यू कैन चेक इट। A स्क्वायर आप करोगे, फर्स्ट ही करोगे, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट A11, तो वहां से आपको पता चल जाएगा इट इज नॉट A और I, तो मतलब आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस। ओके गाइस, तो ये कंप्लीट करना है आपको वर्क। ये वर्क